HIV एड्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन मेनस्ट्रीमिंग के तहत निजी और सरकारी चिकित्सकों को दी गई जानकारी। मुजफ्फरनगर 7 मार्च 2024। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर सुनील तेवतिया की अध्यक्षता में HIV एड्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन रेड क्रॉस भवन सभागार में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य HIV एड्स अधिनियम 2017 एवं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पर संवेदीकरण करना था। कार्यशाला में चिकित्सा अधीक्षक खतौली डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह ने HIV एड्स अधिनियम 2017 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में 50 सेक्शन और 14 अध्याय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य HIV संक्रमित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, एड्स के प्रसार को रोकना और संक्रमित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करना है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुजीर बुरहमान ने बताया कि जिला पुरुष चिकित्सालय में ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर संचालित किया जा रहा है, जहां मुजफ्फरनगर एवं शामली जिलों के HIV संक्रमित व्यक्तियों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि HIV संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाने, दूषित सुई के उपयोग और संक्रमित मां से बच्चे में प्रसारित हो सकता है, लेकिन ये स्पर्श, गले लगाने, कपड़े पहनने, बर्तन साझा करने, टेलीफोन इस्तेमाल करने या मच्छर के काटने से नहीं फैलता। उन्होंने ये भी बताया कि जनपद में 5 ब्लॉकों खतौली, जांसठ, बुढ़ाना, पुरकाजी और चरथावल में HIV एड्स पर संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे सामान्य जनमानस को एड्स से बचाव और जागरूकता की जानकारी मिल सकेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने बताया कि HIV एड्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए भारत सरकार की टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क किया जा सकता है, जहां नाकों के विशेषज्ञ निःशुल्क सलाह प्रदान करते हैं। इसके अलावा जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालय और ब्लॉक स्तर पर बुढ़ाना, जांसठ एवं खतौली में ICTC केंद्र स्थापित हैं, जहां लोग निःशुल्क जांच कराकर अपना HIV स्टेटस जान सकते हैं। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर PK त्यागी, चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक स्तर के चिकित्सा अधीक्षक, पैरामेडिकल स्टाफ, ANM स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, LT, निजी चिकित्सक, PPSA और NTEP स्टाफ आदि उपस्थित रहे। कोई भी नियम या कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक प्रस्तावना होती है। तो यह इसको बाद में जाके एड्स बन जाता है। तो इसके बारे में जो एक्ट बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, या कोई भी कानून जब लागू किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बैठक स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम अपने मुजफ्फरनगर में जितने भी सरकारी गैर सरकारी अस्पताल, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी, उनको HIV एड्स का सेंसिटाइजेशन, संवेदीकरण, और साथ में सबसे मुख्य बिंदु ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि HIV एंड एड्स कंट्रोल एक्ट 2017 भारत में लागू हुआ 2018 से 2017 से, इसका नाम 2017 है, और उसने बिल्कुल क्लियर डिमार्केट कर दिया किसी भी HIV या एड्स से ग्रसित मरीज के साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होगी। उसके अंदर 50 सेक्शन है और 14 चैप्टर हैं जो पूरा एक्ट है। उसके अंदर अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं कि क्या क्या हम HIV या एड्स वाले व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो दंडात्मक हो सकता है। पता इसी चीज़ के लिए कि HIV एड्स को फैलाव से रोकने के लिए, जिसमें आज की तारीख में हमारा 95 95 का एक रूल चलता है, जिसमें पहले 95 का मतलब ये कि आम जनता को जितनी भी है बिल्कुल 95% को अपने HIV स्टेटस की जानकारी होनी चाहिए। उसमें अगर जो भी HIV पॉजिटिव आते हैं उनको कम से कम तो मतलब वैसे तो 100 के 100% इलाज पर आने चाहिए, 95% इलाज पर। पर तीसरा ये होता है जो मरीज हमारे इलाज पर हैं उनका एक वायरल लोड होता है, वो नीचे कम होना चाहिए। ये इसका 95 होता। तो आज के इस बैठक के बाद हम सब लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि एक तो अपना बचाव, फैलाव कैसे रोकें, और किसी भी HIV एड्स के मरीज के साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि उसके लिए दंडात्मक प्रक्रिया भी है। और दंडात्मक का मतलब हमको यही समझाना है कि आप मरीज को एक सामान्य नागरिक, सामान्य इंसान समझें, कोई उसके साथ भेदभाव ना। HIV की जो मीटिंग है हमारी, HIV के इलाज के बारे में जानकारी, HIV के बारे में जानकारी, और आगे जो समाज में जो छुआछूत का भाव रहता है उसको दूर करने के उद्देश्य से ये मीटिंग की जा रही है, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके और उससे बचाव किया जा सकता है, क्योंकि बचाव है। जनता के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो सब मिल के काम करती हैं,
वो सब लोग समय समय पर इसका एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और इस तरह के सेमिनार गोष्ठी करते हैं और हर महीने एक मीटिंग की जाती है। और हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं वो भी अपने यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके। मोटिव, अब देखिए, इलाज के बारे में तो लोगों को पता ही है और बचाव कैसे हो सकता है ये भी पता है, फैलता कैसे है ये भी लोगों को काफ़ी हद तक बताया जा रहा है। लेकिन मेरा मेन मैसेज अब है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो लोग HIV पॉजिटिव हैं उनको अपने समाज में सबके साथ जोड़कर मुख्य धारा में लेते हुए और बिना किसी छुआछूत भेदभाव के उनको अपने साथ रखना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए।